पिंजरे में बंद तोता बताया था देश की सर्वोच्च अदालत ने, और ये कहा था कि दरअसल उसके कई मालिक हैं। 2013 की ये टिप्पणी है, लेकिन तब से लेकर अब तक हालात बदले हैं क्या, या फिर ये माना जाए कि दरअसल वो अपने तरीके से काम कर रही है और राज्य सरकार इसमें बाधा बनने की कोशिश कर रही है, अपनी ताकत दिखाई जा रही है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये जो मुद्दा है इसका दो एस्पेक्ट है, मतलब एक राजनीतिक है और एक लीगल है। पहले हम देखिए लीगल इशू जो है, आप जैसे कह रहे हैं ना कि सीबीआई का, बीजेपी 2014 के पहले सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते थे, मैं उसके साथ सहमत हूं। कांग्रेस ने सीबीआई एजेंसी को बिगाड़ा, मोदी जी के खिलाफ अमित शाह जी को जेल तक जाना पड़ा था ये सीबीआई के लिए। और उस दिन जो बेल मिला था अमित शाह जी को, उसके पीछे भी गुजरात के जो स्पीकर है उसका एक नोट था जिसके आधार पर अमित शाह जी को बेल मिला था। थोड़ा लीगल कंसल्टेशन करने से ही पता चल जाएगा, आसानी से गूगल में मिल जाएगा। देखिए, मेरा कहना है कि जांच होना चाहिए सीबीआई का, और भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आप तो शुभेंदु और मुकुल का सिर्फ क्यों नाम ले रहे हैं? मैं तो कहता हूं काकोली घोष जोशीधर एमपी है, सौगत राय एमपी है, सबको एक साथ बुलाइए ना। एक परसेप्शन ये जो हो रहा है पिक एंड चूज का, इसको भी खत्म करना चाहिए ना। तो आप देखिए, जो मैथ्यू ने इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सब किया था, वो खुद आज एक वीडियो क्लिप दिया है जिसमें बोला है कि शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है। तो जिसने ये पूरा तमाशा किया है, पूरा मतलब हम तमाशा नहीं कहूंगा इसको, जो मेरा हिंदी खराब है, मैं जो कहना चाहूंगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पैसा ले रहे हैं ये तो सही बात है, शुभेंदु ने पैसा लिया है, ये तो सब लोग देखे हैं। काकोली को अगर उस कथित स्ट्रिंग को माना जाए तो हाँ, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ता। आज सीबीआई का चीफ नहीं है, एक्टिंग चीफ है गुजरात काडर का। 24 सीबीआई का मीटिंग होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि कोरोना के टाइम में अरेस्ट करने के समय थोड़ा समझना चाहिए। सुब्रत मुखर्जी एजेड मैन है, असुस्थ है, अगर मान लीजिए कस्टडी में अगर किसी का कुछ हो जाए, भगवान करे ना हो जाए, तो वो शिकायत तो सीबीआई के खिलाफ ही जाएगा ना। तो वी शुड बी अलर्ट। लेकिन मैं संबित जी के साथ सहमत हूं, ये तृणमूल जो कर रहा था वो इमोटिव हो, जो भी हो, वो इमोशनल भी, लीगली आप संबित जी भी तो इसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो ये तृणमूल के लिए बेनिफिशियरी नहीं है। अभिषेक बनर्जी इसको ट्वीट करके माना किया, और पत्रकार लोगों को ऊपर लाठीचार्ज किया आज हुआ है, क्योंकि तृणमूल के लोग उसको मारा है, पीटा है। ये गलत है। तो मैं इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो आज जो हंगामा हुआ है तृणमूल का ये भी ठीक नहीं है, लेकिन इसको रेस्ट्रेंट किया है अभिषेक ने ट्वीट करके, क्योंकि उसके खिलाफ जा रहे थे। लेकिन मेरा कहना है कि गवर्नर, देखिए सिर्फ एक चीज कहूंगा कि एक सीबीआई मैनुअल है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेंट लेके प्रोसिक्यूट करना चाहिए, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने चेंज किया है। सीबीआई को दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर ले आया, और स्टेट गवर्नमेंट्स के कंसेंट की जगह आप सुओ मोटो कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू दैट प्रपोजल। तो आप कंसेंट अगर होगा, इमरान खान तो नहीं है ना ममता बनर्जी, आप बात तो कर सकते हैं कम से कम। तो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ले जाके, तो इसमें अगर ये संदेह होता है तो उसका भी तो थोड़ा माहौल बिगड़ता है। ठीक है, रजोदत्ता आ रही हूं, जवाब सुन लीजिए। जयंत घोषाल ने जो सवाल खड़े किए हैं, संबित पात्रा। देखिए चित्रा जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा, यहाँ सब बुद्धिमान जन बैठे हुए हैं। चलिए, सीबीआई के साथ तो बैर हो सकता है, सीबीआई के साथ तो हर राज्य में मुख्यमंत्रियों का बैर होता है जब ये सिलेक्टिव पिक एंड चूज होता है, जो आप लोग कह रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस के साथ क्या बैर होता है? याद करिए, जब सेंट्रल फोर्सेस कलकत्ता में ट्रेनिंग के लिए गई थी तो ममता बनर्जी ने कहा ये तो कू के लिए, कू मतलब सत्ता पलट के लिए ये इंडियन आर्मी आ रही है। इंडियन आर्मी के खिलाफ भड़का दिया था, आपको पता है, धरना में बैठ गई थी नवन्नों के सामने। मालदा में जब 3 लाख लोग सड़क पे उतर आए थे, आगजनी हुई थी आज से 4 साल पहले, तब ममता बनर्जी ने कहा था ये बीएसएफ एंटी हिंदुस्तानी है, बीएसएफ एंटी माइनॉरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर इंगित किया था। इससे पहले राजीव कुमार केस में सीबीआई के साथ क्या हुआ था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्राइव दिया, ये तो आपने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के खिलाफ हमेशा सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ ये ममता बनर्जी का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रहा है। इसी प्रकार का वो ड्रामा करती है। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि, बल्कि आपने सवाल पूछा कि एक मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए अगर उनके मंत्री अरेस्ट हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, हो सकता है सीबीआई ने, अगर आप मान लीजिए कि बदले की भावना के लिए किया, तो मुख्यमंत्री को एक मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। उनको, अगर आप कह रहे हैं कि मान लिया जाए कि बदले की कार्रवाई के तहत किया जा रहा है, फिर मुख्यमंत्री से उच्च आदर्श की आप उम्मीद कर रहे हैं। सुनिए,
मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। इस देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। उनको तुरंत अर्जी लेते हुए हाईकोर्ट के पास जाना चाहिए। मुख्यमंत्री को किसी प्रकार में सड़क पे गुंडई नहीं करना चाहिए, पत्थरबाजी के लिए नहीं उकसाना चाहिए, लोगों के हत्या के लिए नहीं उकसाना चाहिए। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ सीएम। एक सीएम अगर इस प्रकार की बातें करेगी तो सीएम में और एक डिक्टेटर में फर्क क्या होगा, आप बताइए।